वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। आज की राशिफल में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। एरिश देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आज के कैसे आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखिए आप आज किसी चीज़ से मुझे हर्टफुल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ बहुत बड़ा इशू तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा होगा कि आपको बुरा लगे, बट हाँ किसी की बात आपको आज बुरी लग सकती है या फिर आपके कुछ एक्शन आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जिनका जो रिज़ल्ट है, जिनकी जो आपकी डिज़ायर्स है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ में, वो आपकी कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है, बिकॉज एनर्जी कुछ इस तरीके की, थोड़ा सा आपका जो दिन है वो आज अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है। बुरा आपको लग सकता है किसी चीज़ का बेसिकली कि किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई या फिर मेरे जो एफर्ट्स थे वो मैंने जितना डाला था उतना मुझे नहीं मिला है। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का हमारे पास कप आया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप ही की एक्शन की वजह से वो होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले कुछ किया था उसका रिजल्ट आ जा रहा है, नहीं, आप ऐसा आज कुछ कर दोगे या फिर आपसे बाय मिस्टेकली हो जाएगा कि जिसका जो रिवर्ट है वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव मिल सकता है या फिर थोड़ा सा हर्टफुल आपको वो मिल सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड एनर्जी जो आपके लिए पिक हो रही है वो ये है कि आपको होप ज़्यादा नहीं रखनी है आज के दिन। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई रिजल्ट आने वाले हैं, आप किसी पर्सन से आपकी बात होने वाली है किसी भी चीज़ में, ठीक है, आप उसको किसी भी एस्पेक्ट ऑफ अपनी लाइफ से आज के दिन ले सकते हो कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट हो कि ये तो चीज़ होगी ही होगी, तो उसमें थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके रखिए कि जो आपका रिजल्ट है वो 19-20 आ सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आपकी पिक हो रही है। एंड ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज भी है कि उतना एक्साइटेड मत हो चाहिए कि रिज़ल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आता या रिज़ल्ट उतना आपके फेवर में नहीं आता जितना आप चाह रहे हो, तो आप एकदम से डिसअपॉइंटेड हो जाए। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है मेष राशि। एंड एंजल गाइडेंस में आपके लिए ले लेती हूँ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया गाइडेंस में आपका। ओके, कंप्लीशन का एक कार्ड आया हुआ है एंड ओके 8 ऑफ सोर्ड्स का हमारे पास कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, 30 आप ही एक्शन लोगे। किसी और के एक्शन का रिजल्ट आपको या किसी और के कामों का ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा, आप ही कुछ ऐसा एक्शन लोगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्टफुल मुझे आज दिखाई दे रहे हो, और वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से। ठीक है, एक्सपेक्टेशन आपने थोड़ा ज़्यादा रख रखी है। नेक्स्ट आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कंप्लीशन की एनर्जी। फैमिली टाइम आज आप बिता सकते हो फैमिली में। आज आप थोड़ा खुश खुश रहोगे। आपके पेट है तो आप पेट के साथ खुश हो सकते हो, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो खुश हो सकते हो। ये थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल आज आपको अपनी फैमिली में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी चीज़ से आप आज थोड़ा सा दुखी हो सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज़ का जो कन्फर्मेशन है वो एंजल्स ने हमें दिया है कि हमारी जो करंट एनर्जी थी वही हमारे लिए गाइडेंस है कि हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है आज के दिन। एंड अगर आप कुछ भी आज कर रहे हो तो थोड़ा सा आप उस चीज़ में ध्यान रखिए, बिकॉज़ कुछ तो आज आप ऐसा कर दोगे कि जो जिसका जो रिज़ल्ट है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा या पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आज आप कुछ भी करने वाले हो तो उसको थोड़ा सा सोच लीजिए। एंड सेकंड चीज़ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप मिनिमम रखिए एटलीस्ट आज के दिन। ठीक है, बिकॉज़ आपके कार्ड्स हमें यही गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है वृषभ राशि, टॉरस। देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स आज क्या कहते हैं एंड एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, आपके जो फर्स्ट कार्ड आया है टॉरस, वो आया है हमारा ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आज आप हैं, हर्टफुल आप एनर्जी में आज हैं। मैं ये पॉइंट मैंने पहले भी रखा था कि मेष राशि और वृषभ राशि के बहुत सारे व्यूवर ऐसे जो आपस में कनेक्टेड है। बिकॉज आप कभी भी नोटिस करेंगे तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आती है, जो भी हर्ट की एनर्जी आती है, वो आप दोनों की ऑलमोस्ट सेम आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो आया वो भी सेम ही आपके लिए ऑलमोस्ट एनर्जी आएगी। कॉन्फ्लिक्ट आपकी हो सकती है, हर्ट आप हो सकते हो, और किसी चीज़ को लेकर आप ओवरबर्डन में आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल आप मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए भी गाइडेंस यही है कि अपने रिलेशंस में, अपनी फैमिली में, वर्क प्लेस में
थोड़ा सा आप संभल के रहिए, बात करने से पहले सोचिए, अपने एक्सपेक्टेशंस को उतना मत रखिए कि डिपेंडेंसी मत बनाइए किसी भी इमोशनली बेसिकली, बिकॉज आप मुझे बहुत हर्टफुल आज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हम आपके तीनों ही कार्ड देखें तो किसी भी कार्ड को देख के हम नहीं बोल सकते कि आपका कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, एक्सपेक्टेशन कम रखिए, और हर्टफुल तो आज आप हैं, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना जो टाइम है आप ऐसी चीज़ों में लगाइए जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो, ठीक है, जो आपको पीस ऑफ माइंड देता हो, ओके। एंड जितना पॉसिबल हो जहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, होने के चांसेस हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अगर आप आज के दिन नेगेटिव है तो थोड़ा सा उस चीज़ से कटने की कोशिश करिए, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बचिए उस चीज़ से, ओके। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट अगर मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लूँ तो आपके लिए एंजल गाइडेंस जो आया हुआ है, जजमेंट का कार्ड आया, आपके न्याय में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, एंड हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो आपके फाइनेंस वर्क प्लेस पे ये एनर्जी मुझे आपकी समझ में आ रही है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है। एंजल्स आपको बताना चाहती है कि आपको अपने में कॉन्फिडेंट रखना होगा, ठीक है। आप जिस भी चीज़ से हर्टफुल है, कॉन्फ्लिक्ट आप कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक की आपकी एनर्जी, तो उसमें आपको थोड़ा सा अथॉरिटी पावर में आना होगा, ठीक है। इतना नहीं किसी पे डिपेंडेंट हो जाना होता कि उसने आपसे बात नहीं करी या कुछ भी आपको किसी ने बोल दिया और आप बस पूरे दिन आपका सिर्फ उस चीज़ में निकल रहा है कि उसने मुझे कुछ भी आपको बोला या आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई। तो एंजल आपको यही गाइड करना चाहती है कि इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इतना इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए कि किसी के एक वर्ड से, किसी के एक सेंटेंस से या कुछ भी, अगर आपकी लाइफ में ओवरऑल पूरे दिन में कुछ भी नेगेटिव हुआ है तो आप पूरा दिन अपना उस चीज़ को लेकर ख़राब कर दें, राइट। तो यही एंजल आपको गाइड करना चाहती है। जजमेंट का कार्ड आपको ये कि आपके न्याय में चीज़ें होंगी, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आगे भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी, ओके। टेम्परेरी एनर्जी है, ये सोच के निकालिए कि आज ही का दिन निकालना है। आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, लेकिन पेशेंस की आपको ज़रूरत है, ठीक है। आई होप कि आप जो भी एंजल आपको गाइडेंस देना चाहते हैं आप पिक कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज के दिन आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी है तो आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, किसी भी चीज़ को दिल पे लेके नहीं रखना है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए भी आई हुई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है। तो आज आप मुझे बहुत स्लो मोड में देख रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो कार्ड आया है वो बहुत स्लो कार्ड आया। हर्मिट का कार्ड हमारे पास आया। हर्मिट का कार्ड पॉजिटिव होता है, किसी चीज़ को लेके आप इनर बैटल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आपका रिसेंटली किसी से या तो आपकी फ़ाइट हुई है या फिर आप फाइट करने के मूड में हैं, ठीक है। दोनों ही एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है स्वॉर्ड्स के साथ, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही होगी, यानी कि लड़ने की एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को आप कर सकते हैं। जो वॉन्ड की एनर्जी होती है वो हमारी एक्शन को भी दिखाती है, ठीक है। तो एक्शन भी यहाँ पे है लेकिन आप स्लो मोड में, आप कुछ भी अगर कर रहे हो तो आप बहुत ही आप स्लो एनर्जी में रहने वाले हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि बेमन से कोई चीज़ करना, बेमन से काम करना, बेमन से किसी से बात करना, इस एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रही, ठीक है। यानी कि हैप्पी वाली एनर्जी आपकी मुझे नहीं दिखाई दे रही। ओवरबर्डन नहीं हो आप, लाइक ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो या बहुत ही ओवरबर्डन हो, ऐसी वाली चीज़ नहीं। लेकिन आज आप बहुत रिलैक्स मूड में हो, लाइक ऐसा है कि हो जाएगा काम, कर लूँगा मैं, बस बैठे बैठे एक ही जगह सोचना, ख्याली पुलाव अपने बनाना, इस एनर्जी में आज आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मैं एंजल गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। ओके, पेंटिकल्स का आया हुआ है तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंसेस को लेके ही सोच रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, ठीक है। वन मोर कार्ड, एंजल्स, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ओके। तो देखिए एंजल्स आपको बताना चाहती है कि आप कितना भी सोच लो कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने कॉन्फिडेंट में नहीं आओगे, जब तक आप अपनी एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक आप अथॉरिटी पावर में नहीं आओगे, आप डिसीजन मेकर नहीं होगे, ठीक है।
सोचना एंड सोचना आपको कुछ टाइम तक मेंटल पीस दे सकता है। लाइक मैं बैठे हुए मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत रिच हो गई हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, या मैं बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में कर रही हूँ, तो वो मुझे पीस ऑफ माइंड दे सकता है, बट तब तक जब तक मैं रियलिटी फेस नहीं करती। ठीक है, जैसे ही आप रियलिटी फेस करोगे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो वही आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि जब तक आप अपने कॉन्फिडेंट, जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनोगे, जब तक आप अपने एक्शन में नहीं आओगे, तब तक आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आइए, एक अथॉरिटी पावर में आइए, एक डिसीजन मेकर बनिए, एक्शन लीजिए अपनी चीज़ों पे। पेंटिकल्स को लेके तो डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस को लेके सोचो। टेम्परेंस की एनर्जी हमें एंजल्स ने दी है। दैट मीन्स एंजल बताना चाहती है आप सोच रहे हो, ठीक है। देखिए, बिना प्लानिंग की तो कोई चीज़ नहीं होती ना। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे आप एक्शन कैसे लेंगे, या फिर आप बिना प्लानिंग के अगर आप एक्शन भी लेते तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि उतना ईजी वे में चले। तो प्लानिंग तो ज़रूरी है, सोचना किसी काम को ज़रूरी है, लेकिन सोचते रहना नहीं, राइट। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हैं, ओके, लेकिन सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। तो आपको सोचने में एंड एक्शन लेने में, दोनों ही चीज़ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वो हमें एंजल गाइड करना चाहती हैं, ठीक है। आई होप मिथुन राशि कि आप एंजल्स आपको जो भी गाइड करना चाहती हैं, आप जिस भी चीज़ को लेके सोच रहे हैं उस चीज़ में आप एक्शन ओरिएंटेड भी बनेंगे, राइट। आपके कार्ड्स ओवरबर्डन वाले नहीं है, हम पहले ही ये चीज़ क्लियर कर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओवरबर्डन के आपके कार्ड नहीं है, बट हाँ, आप एक्शन की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोचना एंड करना दोनों ही अलग अलग चीज़ है, और दोनों में ही बैलेंस की ज़रूरत है। यानी कि एक ही चीज़ करेंगे तो भी हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत दोनों ही चीज़ों में है, राइट। आई होप आप लोगों से एनर्जी रेजोनेट हुई होगी एंड आपका जो दिन है वो अच्छा जाएगा। थैंक यू।